एडास लेवल 2 आपको अमेज में मिले। जितनी गाड़ियों में आ रहे हैं उनके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिस्कर, तो दोनों गाड़ियों की माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम करती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नो योर राइड। और आज जिन दो गाड़ियों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। एक्चुअली मैं इन दो गाड़ियों को कंपेयर करने नहीं वाला था, बट कल रात मेरे पास मेरे फ्रेंड का कॉल आया और उसने मुझे बोला कि उसे 10-11 लाख रुपए के बजट में गाड़ी लेनी है और उसके दोनों ऑप्शन थे स्कोडा काइलैक और होंडा अमेज। अब इसमें क्या है कि ये दोनों गाड़ियां एक सेगमेंट में फॉल नहीं करती हैं। तो मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा और देखा कि अगर इन दोनों गाड़ियों का कहीं पे कंपैरिजन हो तो हम निकाल सकते हैं कि कौन सी गाड़ी इनमें से बेस्ट है, बट कोई वीडियो मुझे मिली नहीं। तो मैंने सोचा कि लाओ इसका क्यों ना मैं ही एक वीडियो बना दूं और जो भी लोग आगे ये दो गाड़ियां खरीदना चाहते हैं तो वो इसमें कंफ्यूजन ना रहे और वो अपने लिए एक सही गाड़ी चूज कर सके। तो बात करते हैं सबसे पहले गाड़ियों की प्राइसिंग की। तो हमारी जो होंडा अमेज है वो स्टार्ट हो जाती है 8,10,000 रुपए से और जाती है 11,20,000 रुपए तक। और स्कोडा काइलैक स्टार्ट हो जाती है 8,25,000 रुपए से और जाती है 14 लाख रुपए तक। गाड़ी के प्राइसिंग की बात हो गई है। अब हम दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे सारी कैटेगरीज को लेकर, गाड़ी के इंजन को लेकर, गाड़ी के फीचर्स को लेकर और इन गाड़ियों की कैपेबिलिटीज को लेकर। तो पहली बात करते हैं हम इंजन की। अब स्कोडा काइलैक में हमें जो इंजन मिलता है वो है 1000 सीसी का टर्बो इंजन जो प्रोड्यूस करता है 114 bhp की पावर। और वहीं हमें होंडा अमेज में जो इंजन मिलता है वो है 1.2 का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो प्रोड्यूस करता है 89 bhp। अब गाड़ी इन दोनों गाड़ियों में जो इंजन है वो हमें एक ही ऑप्शन मिलता है। स्कोडा काइलैक में भी हमें यही ऑप्शन मिलता है और होंडा अमेज में भी हमें यही ऑप्शन मिलता है। अब इन दोनों गाड़ियों की माइलेज की बात करूं तो माइलेज हमें दोनों गाड़ियों में 19 की क्लेम करती है कंपनी। दोनों ही गाड़ियों में हमें ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों मिल जाते हैं। अब ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करूं तो वो मैं आपको बताता हूँ। स्कोडा काइलैक में हमें मिलता है 189 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और होंडा अमेज में हमें मिलता है 172 का। अब फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स के अंदर मैं कहूंगा कि अमेज यहाँ पर ऊपर चली जाती है, क्योंकि अमेज में आपको मिलता है एडास लेवल 2 जो कि आपको स्कोडा काइलैक में देखने को नहीं मिलता। पर साथ ही साथ अमेज में आपको सनरूफ नहीं मिलता है और स्कोडा काइलैक में आपको सनरूफ मिल जाता है। अमेज में आपको वायरलेस फोन चार्जिंग मिल जाता है, स्कोडा काइलैक में नहीं मिलता है। होंडा अमेज में आपको एलेक्सा इंटीग्रेटेड मिल जाती है, काइलैक में नहीं मिलती है। तो मैं सारे मोटे मोटे फीचर्स की बात करूंगा जिनको नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। जो और वैसे फीचर्स होते हैं जो जिनका मेरे हिसाब से कोई यूज नहीं है आजकल की गाड़ियों में, उनके बारे में मैं नहीं बात करूंगा। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर मुझे लगता है कि होंडा अमेज यहाँ पे प्रैक्टिकल है थोड़ी सी, और स्कोडा काइलैक में क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सनरूफ, छोटा सनरूफ किसी काम का होता नहीं है, वो आपकी गाड़ी की लुक को सिर्फ बढ़ाता है। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको टर्बो इंजन के बारे में बताना चाहूंगा। अब 1000 सीसी का टर्बो इंजन जो होता है ना, वो वैसे तो है 1000 सीसी का ही, बट उसमें टर्बो लगा दिया गया है। तो अब उसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। जैसे आप अगर उस गाड़ी को ट्रैफिक में चला रहे हो तो आपकी गाड़ी बहुत कम एवरेज देगी। ये समझ लो कि 1000 सीसी का इंजन जब 10 की एवरेज निकालेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्लस आप जब ट्रैफिक में खड़े हो तो गाड़ी जब आइडल है तो उस टाइम पर गाड़ी का एसी उतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना 4 सिलेंडर का एसी काम करता है। क्या है कि वो 3 सिलेंडर का इंजन है और उस पर जब एसी का प्रेशर पड़ता है तो उतनी अच्छी कूलिंग या उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाता है जितना अच्छा आपका 4 सिलेंडर देता है। बट जब आप उसको रेव करते हो तब वो जाके वो एसी को पिकअप करता है और तब जाके वो कूलिंग करना स्टार्ट करता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है टर्बो 1000 सीसी का। अब एक चीज ऐसी है जिसमें स्कोडा काइलैक होंडा अमेज से बहुत ऊपर चली जाती है, वो है सेफ्टी रेटिंग। अब एनकैप सेफ्टी रेटिंग में स्कोडा काइलैक को मिलते हैं 5 स्टार और होंडा अमेज को मिलते हैं 2 स्टार। तो अब हमने दोनों गाड़ियों को कंपेयर कर लिया है और देख लिया है कि किसकी कितनी कैपेबिलिटी है, उनके इंजन देख लिए, उनके फीचर्स देख लिए हैं। तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर। अब कंक्लूजन थोड़ा सा डिपेंड करता है आप पर भी। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और अकेले आना जाना करते हैं तो मेरे हिसाब से स्कोडा काइलैक इज द गुड ऑप्शन। और अगर आप एक फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी देख रहे हैं तो होंडा अमेज इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल चॉइस जो है वो 5-7 पॉइंट पे डिपेंड करती है। मेरी अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से होंडा अमेज इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि उसमें जो है आपको 2 लाख का पैसों का डिफरेंस मिल जाता है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिल जाती है, फीचर ज्यादा मिल जाते हैं, कंफर्टेबल ड्राइव है। जो ड्राइव आपको होंडा अमेज में मिलेगी वो स्कोडा काइलैक में नहीं मिलेगी। लेवल एडास 2 आ जाता है। और मैं इस चीज के भी बारे में बात करूंगा, अगर 5-6 साल बाद आप अपनी गाड़ी भी बेचना चाहो तो होंडा अमेज का जो आपको प्राइस मिलेगा वो स्कोडा काइलैक का नहीं मिलेगा। और बात करते हैं लुक्स की, तो होंडा अमेज जो नई वाली आई है 2025 मॉडल वो बहुत अच्छी दिखती है लुक्स के अंदर।
और स्कोडा काइलैक मैं बोलूंगा कि आगे से फिर भी ठीक है, बट पीछे से जो स्कोडा काइलैक की लुक है वो आज की गाड़ियों के मुकाबले काफी फीकी पड़ जाती है। तो ये था मेरा कंपैरिजन इन दोनों गाड़ियों को लेकर। मैं जानता हूं कि ये दोनों गाड़ियां एक सेगमेंट में फॉल नहीं करती हैं, पर एक बजट में जरूर करती हैं। अब जो भी इंसान इस बजट में गाड़ी लेने जा रहा होगा वो इन दोनों गाड़ियों को अपने दिमाग में रखेगा। ये कंपैरिजन मेरा कैसा लगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।